अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम आशफा आसाम है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मैं ट्रेनर हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरे प्रोग्राम का मकसद स्किलफुल पाकिस्तान है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। ये हमारे प्रोग्राम का पैगाम है। इसी पैगाम को आगे लेके चलते हुए आज हमारे साथ हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख मंसूर हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इन सेल्स स्ट्रेटजी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं और आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं ऑलरेडी देखता रहता हूं। सो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी द पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच एंड माय प्लेयर। और आपका शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। काइंडली शेख मंसूर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ताकि आपकी और मेरी ऑडियंस मज़ीद आपके बारे में जान सके। जी, बेसिकली आई एम फ्रॉम एबटाबाद। एज यू कैन सी, मैम ने मेरा नाम अनाउंस कर दिया, शेख मंसूर नाम है। आई एम फ्रॉम एबटाबाद और 14 ईयर्स ऑफ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रखता हूँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। सो इन 14 ईयर्स की जर्नी में ओवरऑल पूरा केपीके और इस्लामाबाद की टेरिटरी तक काम करने का मौका मिला, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। अमेजिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इंशाल्लाह हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारी ऑडियंस को भी, कि जो वो चाहते हैं अवेयरनेस हम क्रिएट करना और वो सुनना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम सब उनको इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में देंगे। मंसूर, काइंडली ये बताइएगा कि सेल्स, जैसे आपने कहा कि आप काफ़ी अरसे से सेल्स से, इस वाले शोबे से मुंसलिक हैं, तो इसमें कामयाबी का बेसिक फार्मूला क्या है? मैम देखिए, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, ये बेसिकली बहुत बहुत डीप टॉपिक्स हैं। इनके बारे में बात की जाए तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बहुत अहम इनके पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा ना, फंडामेंटल फार्मूला जो है सक्सेस के लिए सेल्स में, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपने अपनी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना होता है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, आप कौन सी मार्केट में लेके जा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस क्या है मार्केट में। और ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कौन से हैं, कि किन पॉइंट्स के ऊपर ये दूसरे आपके कंपटीटर से सबकत हासिल कर सकती है। सेकेंडली इसमें आता है कस्टमर नॉलेज। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, आप जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को पिच करने के लिए जा रहे हैं या उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहे हैं, तो उस कस्टमर का बिहेवियर से लेकर, उसके पर्सनल एंगेजमेंट से लेकर, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लें माय अपॉलॉजीज, जितनी इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में गैदर कर लेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको प्रोडक्ट पिच करने में आसानी रहेगी। और उसके बाद आता है रिलेशनशिप। ऑब्वियसली फिर आपने अपने कस्टमर्स को डिसाइड करना होता है कि जी हाँ, ये कस्टमर्स इनके साथ मेरी एक वाइब मैच कर रही है, सो मैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकता हूँ, और कैसे बना सकता हूँ, ये आपने उसका एनालिसिस रखना होता है। फिर आपने क्लियर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो मैम एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही है हमेशा से। आप और मैं अगर हम बात कर रहे हैं, जब तक मुझे आपकी बात या आपको मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियसली तब तक हम लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएंगे जो जो करने के लिए हम लोग गैदर हुए हैं। सो क्लियर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द पार्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फिर उसके बाद आपका आ जाता है गोल सेटिंग। आपने अपने गोल्स सेट करने होते हैं एज पर योर टारगेट्स, एज पर योर थिंकिंग, कि हाँ यार, मेरी टेरिटरी में इतने टारगेट्स हैं, मेरे इस कस्टमर का इतना वॉल्यूम बन सकता है, इससे मैं इतना बिजनेस एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, और इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से मार्केट एनालिसिस से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद मैम ऑब्वियसली ट्रेनिंग आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाती है। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आप ले सकते हो, या आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग देम। सिर्फ प्रोडक्ट देना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए या सेल्स को पिच करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगले जो आपके मार्केट में लोग बैठे हैं, आप उनको इतना सेटिस्फाई करें कि उनको किसी भी चीज़ में कोई सवाल जवाब, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो उसके लिए ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद पॉइंट आ जाता है कंसिस्टेंट रहने का। यस, आपको कंसिस्टेंट रहना है हर हाल में।
सेल्स ऐसा नहीं है कि आप आज जाएंगे और आज आप 5 लाख का या 10 लाख का या व्हाटसोएवर द वॉल्यूम यू आर एक्सपेक्टिंग, आप उतना वॉल्यूम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपकी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में पेनिट्रेशन होगी, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बर्थ बनाएंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे, और वो आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं चीज़ें। एंड लास्ट में मैम ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक से कर रहे हैं, यानी अब आपके पास इतने टूल्स हैं, जैसे कि अभी सबसे बड़ी मिसाल आप खुद माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, यू वर्किंग हेयर एज पॉडकास्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप किसी और शहर में बैठे हैं, मैं किसी और शहर में बैठा हूँ, लेकिन हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पब्लिक अवेयरनेस सेशन का एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी लेटेस्ट टूल्स हैं उनका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ मेरे ख्याल में जो मेरा एनालिसिस कहता है कि ये बेसिक्स हैं आज के। जी, आपने हर वो चीज़ बताई जो हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा फोकस्ड रहना, हमारा गोल क्लियर होना, हमारे कम्युनिकेशन, ये सब हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन अगर मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो अगर मैं ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगी तो मैं अपने मिशन में और अपने काम में फेल हो जाऊँगी। तो मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरत हैं। तो हमारा गोल क्लैरिफाई होना और हमारा फोकस्ड रहना कितना ज़रूरी है, काइंडली इस पे बताइएगा। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, हमारा गोल ही क्लियर नहीं होता और हम फोकस भी नहीं खुद को कर पाते कि हमें लगता है कि आज मंसूर अच्छा कमा रहे हैं तो हम मंसूर की तरफ चले जाते हैं, आज आशफा अच्छा काम कर रही हैं तो हम आशफा की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये है कि हम सुनी सुनाई बातों में और देखने दिखाने में आ जाते हैं। तो फोकस्ड कैसे रख सकते हैं हम खुद को, काइंडली ये बताइएगा। देखिए, इसके पीछे भी थोड़ा सा होमवर्क होता है आपका। एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ चीज़ें आपके नेचर का हिस्सा है। आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि यार मेरी एक्सपर्टीज क्या है, अल्लाह पाक ने मुझे किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है, मैं किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हूँ या मैं किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छी हूँ। अब जैसे I'm a good trainer, I can be a good listener, I can be a good salesperson, but there are chances I cannot be a good teacher. मैं छोटे बच्चों को सही डील शायद ना कर सकूं, या देर आर पॉइंट्स के जैसे मैं शायद अच्छा बिजनेस किसी एक कैटेगरी में कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी कैटेगरी में मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता। सो लोगों को देख के काम करना इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द फेलियर्स। आपको अपनी नेचर, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखते हुए चलना होता है कि हाँ यार मुझे ये काम करना पसंद है। अगर आप थोड़े से टॉकेटिव हैं, बात करना पसंद करते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आपकी डोमेन चेंज हो जाएगी। आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपका मीडियम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जी मंसूर, और इसके लिए खुद की अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है ना। हम लोगों को खुद से पता ही नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है और हमारा प्रोफेशन क्या है। जी जी हम नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन की सेल्फ अवेयरनेस तो सबसे पहला एलिमेंट है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी जी सेल्स प्रोफेशनल्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मुनफरिद बनाने के लिए जिद्दत पैदा कर सकते हैं, किस तरह? सेल्स, हाउ देखिए कैन उसमें सेल्स जी जी प्लीज आप पूरा कर लीजिए पूरा। हाउ कैन सेल्स प्रोफेशनल इनोवेट टू डिफरेंट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज? जी देखिए, चीज़ें बहुत लिमिटेड पॉइंट्स के गिर्द घूमती हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। कुछ चीज़ें किसी भी डोमेन का हिस्सा हैं, जैसे बिजनेस की अपनी एक डोमेन है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर बिजनेस उन्हीं के ऊपर होता है। सो इसी तरह से आप किस तरह से बेहतर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है आपको मार्केट एनालिसिस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं क्या प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, किस मार्केट में लेके जा रहा हूँ, उस मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, उसमें कंपटीटर्स कौन बैठे हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर काम हो रहा है। सेकेंडली उसमें होता है जी, आपने जो आपके साथ कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट खास तौर पर, या सर्विस डिलीवरी जो कर रहे होते हैं हमारे कुलीग्स, आपने इनके साथ कोलैबोरेट करना होगा। आप वन मैन शो नहीं चला सकते, आपको कोलैबोरेट करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसकी मार्केटिंग को देख रहा होगा, वहाँ से आपको कुछ लीड्स, कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, कुछ कंपेन्स आप रन करवा सकते हैं। आप वेयर हाउस की टीम के साथ कोलैबोरेट करके उनसे ऑन टाइम डिलीवरी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फॉलो अप दे सकते हैं चीज़ों का। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जैसे ख़ास तौर पे कोविड में हम लोगों ने बहुत से नए ट्रेंड्स को सीखा, इंक्लूडिंग
ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन सेशंस जो हमारे आज चल रहे हैं, ये कोविड में ज़्यादातर लॉन्च हुए थे। फिर आपने एक बॉन्ड बनाना होता है, एक्सेप्शनल और इमोशनल बॉन्ड बनाना होता है अपने कस्टमर के साथ। आपने सिर्फ उसको जाके बिजनेस डील के हवाले से डील नहीं करना होता। एज अ सेल्स पर्सन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट विद दैट पर्सन इमोशनली एज वेल। सो जब तक वो आपको अपना नहीं समझेगा, तब तक वो आपके साथ उतना खुल के बिजनेस की डील या बिजनेस की बात नहीं करेगा। सो उसको इस एहसास को दिलाने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और ऑब्वियसली आपको उसको थोड़ा सा इमोशनल रूप में लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना बेहद ज़रूरी है। आपको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए आप में कि मैं अगर इतना कंपनी का एक्सपेंस करके, कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए मार्केट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मुझ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद होती हैं। क्या मैं अपनी सेल्स को ब्रिक वाइज डिवाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर महीने की सेल्स हैं, उनको पर वीक, पर डे भी डिवाइड करके उस हिसाब से आप अपने टारगेट्स को सेट करके मार्केट में चल रहे होते हैं। फिर उसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट जो मैंने लोगों में देखा, जो मुझे उनमें एक फ्लॉ दिखा, वो ये था कि वो रिस्क नहीं लेते। जितनी सेल्स पर्सन होता है, बेसिकली डरना नहीं होता, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, आपको ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। यही तो आपकी एबिलिटी है, यही तो आपकी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंपनी के लिए। सो आपको एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मार्केट में, अब हर कोई अगर ट्रेडिशनल मेथड पे ही चलता रहेगा तो ट्रेडिशनल रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और रिस्क लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड्स को किस हद तक पूरा कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पे सेल्स को बेहतर बनाने के लिए या नया कोई आइडिया लॉन्च करने के लिए। जी मंसूर, अब 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे आपकी इस आंसर में। एक टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कि दूसरों को खुद को दूसरों से मुनफरिद रखना। मतलब हमने यूनिकनेस लेके आनी है, एक अपना स्टाइल, अपना ब्रांड, अपना ट्रेंड, उसको हमने लॉन्च करना है, बजाय इसके कि हम दूसरों को कॉपी करें और उसी लाइन में चलें जिस लाइन में सब चल रहे हैं। तो जिद्दत लाने के लिए सारे रिस्क लेना पड़ेगा। जी। What advice do you have for newcomers to field of sales? न्यूकमर्स अगर उनके लिए आप। मैम, न्यू कमर्स में एक चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है इस दौरानिए में, उनमें सब्र का मादा कम है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर आप में एक लर्निंग मैकेनिज्म होना चाहिए, आप में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं कुछ सीखूं। ऑब्वियसली जब आप फील्ड में आई थी या मैं फील्ड में आया था, तो हमें किसी ने सिखाया नहीं था। हम लोग डे 1 जब गए थे तो हमें हमारे सीनियर्स ने ट्रेन करना शुरू किया था और हमने फिर सीखना शुरू किया। हम घर से सीख कर नहीं आए थे। सो आज अगर हम बैठ के इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। सो लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। न्यू कमर्स को लर्निंग करने का एक शौक होना चाहिए, कंसिस्टेंट उन्हें होना चाहिए। इतनी जल्दी सेल्स या फील्ड में रिजल्ट्स नहीं मिलते। किसी से अपना मकसद पूरा करवाना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स। सो उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। आपको हर वक्त एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हर वक्त इंसान में मौजूद होता है। आज अगर आप और मैं यहाँ पे डिस्कशन करें, हो सकता है साल बाद हम जब दोबारा या किसी भी मौके पे दोबारा इंटरेक्ट करें तो आपकी स्किल्स और मेरी स्किल्स में शायद बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हो, इम्प्रूव कर चुके हों। सो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसी तरह से काम करती हैं। आज अगर हम अच्छे जवाब दे रहे हैं तो उसके पीछे मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, लर्निंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। लर्निंग, क्लियर गोल्स होने चाहिए आपको पता होना चाहिए मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। जब तक आप यही क्लियर नहीं होंगे कि व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो फिर आप कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। और हाँ, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म आप में होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम को लेके बैठे नहीं रहना, आपको प्रॉब्लम को लेके इमोशनल होके दिल हारना नहीं है। आपको प्रॉब्लम को फेस करना है, यूर अ प्रोफेशनल, और आपको फेस करते हुए उस प्रॉब्लम का हल निकाल के देना है। फिर आपको चाहिए होती है मेंटरशिप। हम सबने किसी न किसी उस्ताद से सीखा है, किसी न किसी मेंटोर से सीखा है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि किसी न किसी टीचर के सुपरविजन में रहो।
ये चीज़ हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि किसी ना किसी उस्ताद की रिपोर्टिंग में रहो जो तुमसे पूछे, जो सवाल करे या जिससे तुम पूछ सको। सो मेंटरशिप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर न्यू कमर्स। डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप आज काम पे जा रहे हो, 2 दिन छुट्टी कर रहे हो, फिर 1 दिन जा रहे हो, फिर 2 दिन दिल नहीं कर रहा, दिस इज नॉट द वे। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं है, यू कैन डू नथिंग। आपको कंसिस्टेंट भी रहना है, डिसिप्लिन भी रहना है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखिए मार्केट में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कस्टमर्स हैं, तरह तरह के रोज नए वेंचर्स देखने को मिलेंगे। सो उसको एक पॉजिटिव वे में लें कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, बजाय इसके कि आप रिजिड हो जाएं कि नहीं यार मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करो। नो, आपको लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करते हुए अपने बेनिफिट्स निकालने। जी बस। जी, बहुत अच्छा आपने बताया मंसूर कि जब हम लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो अपने प्रॉब्लम्स खुद ही हमारे पास लेके आएँगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है उनके प्रॉब्लम्स का। और दूसरा आपने ये बताया कि ऑनेस्ट रहना है हमें अपने साथ भी और अपने प्रोफ़ेशन के साथ भी, कि जितना हम ऑनेस्ट होंगे, इतना ही हम कामयाब होंगे। जी हाउ कैन सेल्स प्रोफेशनल बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर? देखिए लॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने के पीछे लॉन्ग टर्म्स भी आपके लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन किसी को विजिट करें और आपके रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। सो फॉर दैट पर्पज इट्स लाइक कि सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंट रहना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दूसरी चीज़ है ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको दूसरे का ट्रस्ट विन करना है। अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट करता है कि हाँ यार ये बंदा एक जगह नौकरी कर रहा है, इतने टाइम से मेरे पास आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, इसका बिहेवियर अच्छा है, इज पॉजिटिव एंड उसकी ओवरऑल अपीयरेंस बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनते हैं। सेकेंडली इसमें आपने थोड़ी सी मार्केट से हट के सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। ऐसा नहीं है जी 5 बजे मेरी छुट्टी होगी है तो बस अब मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी। हाँ, खवातीन का केस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उनके घर के ऑब्वियसली जिम्मेदारियां और फैमिली कल्चर्स हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं अलाउ होती। सो दे कैन हैव अ सेपरेट प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट नंबर जिसपे सिर्फ प्रोफेशनल कॉल्स आ सकें जिनको वो एड्रेस कर सकें। सो आपको शायद रात 9 बजे मुझे अगर मेरे किसी कस्टमर की कॉल आ जाती है और वो मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो आई डेफिनेटली टॉक टू दैट पर्सन ताकि उनका मसला मैं सुबह होने से पहले पहले यहाँ हल कर दूँ या सुबह होते ही पहली फुर्सत में पहला काम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए। फिर इसके बाद आपने एंगेजमेंट रखनी होती है अपने कस्टमर के साथ। आप उनके साथ एक अच्छा किसी न किसी बहाने से मिलते रहिए, लोगों से मुलाकात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, लोगों को अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। सो किसी इवेंट पे एंगेज कर रहे हैं, किसी इवन आप कहीं से गुजर रहे हैं, सो जस्ट गिव देम अ कॉल, उनके पास चले जाओ, उन्हें जी मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मुलाकात करता। इट विल बी अ रिफ्रेशर फॉर योर रिलेशनशिप। उसके बाद फीडबैक और इम्प्रूवमेंट का एक एलिमेंट आ जाता है। आपको फीडबैक्स के ऊपर काम करना होता है। फीडबैक इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। आपको ये फीडबैक लेना है कि मेरी सर्विसेज, मेरी कंपनी की प्रोडक्ट्स और डिलीवरी प्रोसीजर्स और किसी चीज़ में को हर्डल तो नहीं आ रही, क्योंकि कस्टमर ही आपको ठीक फीडबैक देगा। अगर वो आपको बताते हैं कि हमें इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आया है तो उसको आपने नेगेटिव नहीं लेना, उसको सॉल्व करना है और आपने उनको इंश्योर करना है कि सर मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, माय टीम विल टेक केयर ऑफ दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा इशू अगर आ गया तो यू जस्ट कॉल मी डायरेक्टली। आपने वेट नहीं करना, आपने मुझे कॉल करनी। ये आपका ट्रस्ट भी विन करेगा और रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ओवर टू यू मैम। जी, कि हमें ग्राउंड फ्लोर प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और फिर हम उनको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो हम जल्दी ट्रस्ट गेन कर पाएँगे। जी जी बिल्कुल ऐसी है। जी। चूँकि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सपर्ट भी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रिलेशनशिप? देखिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए फिर वही बात आ जाएगी, आपको इतना ट्रस्ट रखना चाहिए अपने ऊपर भी, खास तौर पे खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं इस मार्केट में इस चीज़ के साथ जा रहा हूँ। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने ज़ात के लिए फील करता हूँ कि मैं जिस भी इंडस्ट्री में जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे अगर मैं आज भी जाऊँ तो पीपल
रिस्पेक्ट मी इन दैट सेम पर्टिकुलर वे। मैं क्योंकि किसी के साथ ना कोई मिसकमिटमेंट है, ना किसी के साथ कभी कोई फेक प्रोमिस किए हैं, ना किसी से ऑफ द रिकॉर्ड बेनिफिट लेने की कोशिश की है। उसका रिजल्ट ये होता है कि लोग आपको मजीद ट्रस्ट करना लग जाते हैं और वो फिर आपको लॉन्ग टर्म याद रखते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले मुझे, हालांकि अपनी प्रीवियस कंपनी शायद छोड़े हुए 2 साल होने को आए होंगे, बट स्टिल अ कस्टमर कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे ये हर्डल आ रही थी, फलां रिप्रेजेंटेटिव फलां मैनेजर आ तो रहे हैं बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो कैन यू प्लीज एड्रेस दैट इशू। सो आई अप्रोच द हायर अथॉरिटीज ऑफ दैट कंपनी और मैंने उन्हें कहा जी इस इशू को थोड़ा सा एड्रेस करवा लें क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। सो लोगों का ट्रस्ट आपने इस तरह से बहाल करना है कि लोग आपके साथ लाइफ टाइम चलने को तैयार रहें, ताकि कल को आप कहीं XYZ किसी भी प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं तो उन्हें ये भरोसा हो कि आप प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, कंपनी बाद में देखेंगे, इस बंदे की जुबान के पीछे हम इसके साथ बिजनेस करेंगे। मींस एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना चाहिए हमें अपनी पर्सनैलिटी के गिर के, जब पर पॉजिटिव वाइब्स आए सबको। शेख मंसूर, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे स्किलफुल पाकिस्तान के लिए और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड? देखिए मैसेज यही है कि जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन भी हो रही है और मिसकम्युनिकेशन भी हो रही है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आपकी इज्जत रहे, आपका एक मुकाम बना रहे, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी डेवलपमेंट पे काम कीजिए और उसके साथ साथ आप अपने एथिकल वर्किंग के ऊपर हमेशा ग्रिप बनाए रखिए। एथिकल वर्किंग में हर वो चीज़ आ जाती है जो आपको कानून, इखलाकियात और जो आपका ज़मीर इजाज़त देता है। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग दोज ब्रैकेट्स, आप इंशाल्लाह कभी भी कहीं पे भी परेशान नहीं हो। आपको स्किलफुल पाकिस्तान के इस मिशन में आके और इस प्रोग्राम में आके कैसे लगा? मैडम जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इट्स इंडीड एन ऑनर फॉर मी टू बी द पार्ट ऑफ सच इंफॉर्मेटिव सेशन। मैं डिफरेंट जगहों पे सेशंस करता भी हूँ, जाता भी हूँ, इनवाइट भी आता रहता है, लेकिन डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपके होस्ट कैसे हैं, ऑब्वियसली उनका वे ऑफ डीलिंग कैसा है। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि यहाँ से लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है, सिर्फ आपने जाके वहाँ पे फोटोज नहीं खिंचवानी होती। सो इट वाज इंडीड एन ऑनर फॉर मी कि आपके साथ काम करने का मौका मिला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे और काम करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में आए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बातें बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे प्रोग्राम का मकसद चूँकि स्किलफुल पाकिस्तान है और वुमेन एम्पावरमेंट है, तो काइंडली आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। मंसूर आपके साथ हैं, आशफा आपके साथ हैं, इवन मेरे प्रोग्राम में आने वाला हर मेहमान आपके साथ है। हम आपका कदम बढ़ाना, फर्स्ट कदम लेना, पहला स्टेप लेना मुश्किल है, इंशाल्लाह आगे आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।